क्लास 7 के अजीज बच्चों, आज मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 और उन्वान है अपना काम खुद करो। ये है हमारा उन्वान और इसके तहत हमने ऑनलाइन क्लासेस में आपसे रूबरू होकर के और गुफ्तगू भी की थी। आइए आज मैं वीडियो के ज़रिया आपसे इन कहानियों के मुताल्लिक़ चंद बातें करूं। गेहूं के खेत में एक चिड़िया रहती थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। जब चिड़िया दाना लाने जाती तो बच्चे उसी खेत में उछलते कूदते खेलते रहते थे और उसी तरह से अपनी वो ज़िंदगी को गुजारते थे दिन और रात। एक दिन चिड़िया दाना लाने के लिए जाती है तो खेत का जो मालिक किसान होता है वो आता है अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ बातें करते हुए खेत के तरफ, और आकर के कहता है, एक बाली को, गेहूं की बाली को उसने तोड़ कर ये कहा कि बेटा देखो, जब गेहूं पक जाता है तो ये इस तरह से हो जाता है। अब 2-4 दिनों में हम जो है इसे कटवा लेंगे। फिर 2-4 दिन जब ये गुफ्तगू करके वो करते हुए चला जाता है अपने घर, और चिड़िया शाम को आती है तो ये बच्चे बहुत घबराए हुए होते हैं और अपनी माँ को कहती है, माँ देखो, अब हम लोगों को यहाँ नहीं रहना है, अब अपने लोग यहाँ से चलो। क्योंकि किसान आया था अपने बेटे के साथ तो कह रहा था कि 2-4 दिन में ये खेत के गेहूँ पक जाएंगे और हम लोग इसे कटवा लेंगे। माँ ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी 2-4 दिन के बाद वो आएंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। और फिर 2-4 दिनों के बाद जब किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए तो उसने कहा कि देखो, अब तो गेहूं पक गए हैं, अब जो है हम इसे पड़ोसियों से कह करके इस गेहूं को कटवा लेंगे। फिर वो वापस जाता है अपने घर। बच्चा, अपनी माँ जब वापस आती है तो फिर वो माँ से कहता है कि माँ देखो, अब तो ये कल जो है सो अपने पड़ोसी को मंगवा करके और उसके बाद इस गेहूं को वो कटवा लेगा, इसलिए जो है सो अब हम लोगों को यहाँ से चला जाना चाहिए। माँ ने कहा बेटे घबराओ नहीं, पड़ोसी के मुतालिक उन्होंने कहा है कोई भी आदमी अपना काम छोड़ करके नहीं आता है, उसके पड़ोसी भी नहीं आएंगे अपना काम छोड़ करके, इसलिए तुम घबराओ नहीं, गेहूं कल वो काटने नहीं आएंगे। और हुआ भी ऐसा ही, वो गेहूं काटने नहीं आया। और किसान और उसका बेटा जब दूसरे दिन खेत पर आया तो उसने कहा बेटा देखो, गेहूं तो पक गया है, लेकिन मेरे पड़ोसी जिसको मैंने कहा था वो तो गेहूं काटने नहीं आया, चलो कल जो है अपने भाइयों को कहते हैं और उसी को बुला करके अपने गेहूं को कटवा लेते हैं। फिर बच्चे घबरा गए। शाम को जब माँ खाना वाना लेकर के आई तो बच्चों ने माँ से कहा कि माँ देखो, आज जो है सो किसान और उसका बेटा आया था, पड़ोसी तो नहीं आए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी नहीं आए हैं तो क्या हुआ, चलो अपने भाइयों से कल कह करके इस दाने को, इस गेहूं को कटवा लेंगे। माँ ने कहा बेटा घबराओ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके भाई भी इस खेत को काटने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए तुम घबराओ नहीं। लिहाजा उसने जो है इत्मीनान उसको हुआ। और दूसरे दिन जब कोई नहीं आया तो इसे बच्चों को काफ़ी खुशी भी हुई। फिर किसान आया अपने खेत में अपने बेटे के साथ और कहा कि बेटा देखो, पड़ोसी भी नहीं आए, भाई भी नहीं आए, अब गेहूं तो बहुत पक गया है, ये ख़राब भी हो जाएगा, इसलिए कल हम जो है इसे खुद ही काट लेंगे। जब चिड़िया दाना लेकर आई तो बच्चों ने कहा कि माँ देखो, कल जो है किसान और उसका बेटा जो है वो खुद आएगा यहाँ गेहूं को काटने के लिए। तो उसकी माँ ने कहा हाँ, अब वो ज़रूर यहाँ आएगा, गेहूं को ज़रूर काटेगा, इसलिए अब तुम लोग भी उड़ने के लायक हो गए हो, लिहाजा अब तुम्हें और हम लोगों को ये जगह छोड़ देनी चाहिए। और चिड़िया वो वहाँ से उड़कर चली गई। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है और हम लोग इंशाअल्लाह दूसरे नशिस्त में जब हाज़िर होंगे तो फिर दूसरी सबक के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे।
तो आज के नशिस्त को हम यहीं पर रोकते हैं। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए और अपनी तालीम को मुसलसल जारी रखिए। अगले नशिस्त में हम आएंगे तो इनके सवालों पर गौर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।